हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कहानियों की दुनिया में हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थानी लोक कथाओं से ली गई कहानी है। ये कहानियाँ काल्पनिक ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सी कहानियाँ बड़ी मनोरंजनपूर्ण और शिक्षाप्रद भी होती है। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी। तुम खुश तो हम खुश। फिंडोजी नामक एक नाई अपनी कारीगरी के लिए पूरे रतनगढ़ शहर में प्रसिद्ध था। बाल काटने में उसका कोई सानी नहीं था। 7 वर्ष तक रतनगढ़ के राजा की हजामत फिंडोजी ने बनाई थी। पिछले कुछ समय से फिंडोजी का बेटा ही राजा की हजामत बनाता था। फिंडोजी अब केवल अमीर उमराओं, सेठ, साहूकारों की हजामत बनाता था। रईस लोग सदैव फिंडोजी को बुलाते रहते थे। फिंडोजी ऐसी मुलायम हजामत बनाता था कि मानो मक्खन से उस्तरा निकाल रहा हो। हजामत बनाते समय फिंडोजी कुछ न कुछ मस्करी करता रहता था। कभी कभी उसकी ये मस्करी बड़ी महंगी पड़ जाती थी। फिंडोजी की ससुराल बीकानेर में थी। फिंडोजी की हजामत बनाने की प्रशंसा बीकानेर में फैली हुई थी। वह जब भी बीकानेर जाता तो धनी मानी व्यक्ति उससे बाल कटवाते थे। एक दिन बीकानेर का युवा सेठ तोलाराम व्यापार के काम से रतनगढ़ आया। तोलाराम ने हजामत बनाने के लिए फिंडोजी को बुलाया। आते ही फिंडोजी ने सेठ से पूछा, हुजूर कैसी हजामत बनानी है? सेठ ने उत्तर दिया, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, हल्के बालों में कैसे बाल कटवाऊं? फिंडोजी बोल पड़ा, यही परेशानी महाराज के बालों के साथ भी हुई थी। राजा ने मेरी सलाह पर उस तरह से सारे बाल साफ करवा दिए थे। जब नए बाल आए तो ऐसे घने घुंघराले और चमकदार की राजा ने मोहरों भरा थाल मुझे नजराने में दे दिया। सेठ तोलाराम प्रसन्न होकर सिर मुंडवाने को राजी हो गया। बड़ी नज़ाकत से सेठ की हजामत बनने लगी। सेठ के सिर पर तेजी से उस्तरा चलने लगा। बाल मुंड गए तो सेठ जी की गोल खोपड़ी चमकने लगी। नाई सेठ जी के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, वाह वाह, क्या शक्ल निकल आई है, तांबे के झारे की तरह। सेठ तोलाराम ने आश्चर्य से कहा, मुझे भगवान ने अच्छी खासी सूरत दी है, मेरा चेहरा तुम्हें झारा कैसे दिखाई पड़ा? तब फिंडोजी ने एक हाथ से सेठ जी की नाक पकड़ी और कहा, ये रहा तांबे का झारा। फिर फिंडोजी ने उंगली से सेठ की खोपड़ी को माटी के मटके की भांति बजाते हुए कहा, और झारा बोला टन टन टन। सेठ तोलाराम को फिंडोजी की ये मस्करी तीर की तरह चुभ गई। मन हुआ कि उसे पटक कर जमीन सुंघा दे, पर फिंडोजी 7 वर्ष तक राजा की खिदमत में रह चुका था। डर था कि राजा का मुंह लगा फिंडोजी कहीं झूठी शिकायत ना कर दे, अतः वह चुप रहा। मौका मिलने पर ही उत्तर दिया जा सकता था। तोलाराम मन में सोच कर रह गया। मन की बात मन में दबाकर तोलाराम ने मेहनताने के 2 रुपये के बदले 5 रुपये दे दिए। 5 रुपये पाकर फिंडोजी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि सेठ को अपने सिर के लिए झारे की उपमा बहुत पसंद आई है, अतः कहने लगा, हुजूर बहुत कम लोग उच्च कोटि की मस्करी समझने की लियाकत रखते हैं, फिर सेवा का मौका दीजिएगा। मन में चोट खाकर सेठ तोलाराम बीकानेर लौट गया। उसने जाकर अपने पिता सेठ छगनमल से फिंडोजी की बेजा हरकत का किस्सा सुनाया। सेठ छगनमल को अपने पुत्र के साथ फिंडोजी की ये ऐसिष्ट मस्करी बिल्कुल नहीं सुहाई। वे किसी विशेष मौके की तलाश में रहने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ तोलाराम को अपने व्यापार के काम से रतनगढ़ जाना पड़ा। पिता छगनमल ने अपने पुत्र को गुप्त रूप से कुछ समझाया। पिता से सीख लेकर तोलाराम रतनगढ़ पहुंचा। इस बार फिर तोलाराम ने हजामत बनाने के लिए फिंडोजी को बुलाया तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। हजामत बनाने के पहले बोला, सेठ जी
हजामत कैसी बनाऊं? बढ़िया से बढ़िया बना दो, सेठ बोला। हजामत बढ़िया बन गई तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। खुश करने की बात से फिंडोजी चौंक पड़ा। मन में सोचने लगा कि आज तो अच्छा मौका हाथ लग रहा है, पूरा लाभ उठाना चाहिए। बोला, सेठ जी, सुना है आप बड़े माने हुए सेठ हो, अपनी बात याद रखना। मैं तो बढ़िया हजामत बना ही दूंगा, परंतु आप भी अपना वचन निभाना, मुझे ज़रूर खुश कर देना। ज़रूर खवास जी, ज़रूर, आपको अवश्य खुश करूंगा। अपनी बात में कभी नहीं गंवाता। बढ़िया हजामत बन गई तो सेठ के पास चांदी के रुपए गिन दिए। सेठ ने 5 चांदी के रुपए गिन दिए, परंतु खुश होना तो दूर, नाई टस से मस नहीं हुआ। सेठ तोलाराम ने 10 रुपए दिए, परंतु फिंडोजी ने मुंह फेर लिया। सेठ ने 25 रुपए निकाले, तब भी फिंडोजी ने सिर हिला दिया। अब क्या हो? सेठ ने हैरान होकर कहा, भाई तू अब कैसे खुश होगा? एक हजामत के 25 रुपए भी कम हैं, तो फिर तू ही बता दे कि मैं क्या करूं, क्या दूं? ये मैं कैसे जानूं? फिंडोजी चहका, मुझे खुश करने का काम आपका है। आप चाहें, जैसा चाहें वैसे खुश करें। आपने मुझे खुश करने का वचन जो दिया है। सेठ बड़ा परेशान हो गया। सोचने लगा कि मैंने व मेरे पिता ने सदैव अपना वचन निभाया है, कभी अपनी बात नहीं गंवाई। आज कैसे अपनी बात गंवा दूं? अतः 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए देने को तैयार हो गया। ना ही तब भी खुश नहीं हुआ। सेठ ने 5000 तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु सब निष्फल। फिंडोजी तो मुंह फुलाए बैठा रहा। सेठ तोलाराम ने कहा, फिंडोजी, मैं तो आपको खुश नहीं कर सका। अब आप चाहो तो मेरे पिता के पास बीकानेर चल सकते हो, शायद वे आपको खुश कर सकें। फिंडोजी ने उदासी से कहा, मुझे अपने पिताजी के पास ले जाओ या माताजी के पास, मैं नहीं जानता कुछ भी, लेकिन ऐसा उपाय करो जिससे मैं खुश हो जाऊं। सेठ तोलाराम फिंडोजी को साथ लिए अपने पिता के पास बीकानेर पहुंचा। बड़े संकोच के साथ पिता छगनमल के समक्ष अपनी मुसीबत का बखान किया। छगनमल ने फिंडोजी को बुलाकर कहा, भले आदमी, एक हजामत करके तू 5000 में भी खुश नहीं हुआ, तो कोई अन्य उपाय बता। तुझे उपाय न सूझे तो अपने ससुराल वालों को बुला लाना, कल सुबह तुझे खुश कर देंगे। दूसरे दिन ये तमाशा देखने फिंडोजी के ससुराल वाले आ पहुँचे। छगनमल और तोलाराम भी अपने परिवार के साथ बैठ गए। नौकर चाकर पड़ोसी भी आ गए। बड़े सेठ जी ने सबके सामने फिंडोजी को 10,000 रुपये देने चाहे। 100 के 100 नोट, कड़क नोट, परंतु फिंडोजी तो मुंह बनाए बैठे रहा। बोला, मैं तो खुश नहीं हुआ, मुझे खुश करने का कुछ भी उपाय करो। सेठ छगनमल उठकर आगे आए। 10,000 के नोट अंगरखी की भीतरी जेब में के हवाले करते हुए ऊंची आवाज में बोले, फिंडोजी, इधर आओ मेरे पास, मैं तुमको अवश्य खुश कर दूंगा। फिंडोजी सिर झुकाकर धीरे कदमों से चलते हुए आकर बैठ गया। सेठ छगनमल बोले, चतुर फिंडोजी, बीकानेर के राजा की राजकुमारी से विवाह करके खुश होगे या रतनगढ़ के राजा का बेटा बनने से? दोनों में से जो अच्छा पसंद हो वही हमें बता दो। इस बार फिंडोजी चौंक पड़ा। झुका हुआ सिर उठ गया। वह होशियार तो था ही, पलक झपकते ही समझ गया कि पानी सिर से गुजर रहा है। यदि वह सेठ की बात में हामी भरता है तो लाभ क्या? कौन राजा उसे अपना दामाद बनाएगा और कौन उसे अपना बेटा? यदि वह मना करता है तो सेठ जाकर राजा से शिकायत करेगा, और क्या पता
राजा ऐसी बेहुदी बातें सुनकर उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दे। अब वह करे तो क्या करे, पर फिंडोजी चालाक तो था ही। उसने सोचा कि इस तरह तो हाथ की चिड़िया उड़ जाएगी। बोला, हुजूर मुझे आप 10,000 ही दे दीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। छगनमल ने हंसते हुए कहा, फिंडोजी बीत गई सो बात गई, अब आगे की बात करो। राजकुमारी से विवाह करने में खुश हो या राजा का बेटा बनने में? खिसियाकर फिंडोजी बोला, सारी प्रजा ही राजा की औलाद है, मैं राजा का बेटा बनकर बहुत खुश हूँ, और बहुत बहुत खुश। परंतु इतने में बात काटते हुए छगनमल ने कहा, अब तुम राजा के बेटे बनने से खुश तो हो ही, तो जाओ अब सदैव खुश ही रहना। तुम खुश तो हम खुश। अब बेचारे फिंडोजी क्या उत्तर देते। मन में बड़ा पछता रहे थे कि 10,000 में खुश क्यों नहीं हो गए, परंतु अब क्या हो सकता था। अब तो मन महसूस करे खुश रहना ही था। इसलिए कहा जाता है कि बेजा लालच, अत्यधिक लालच कई बार नुकसान करवा देता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।